जापान में फ्लू के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा कि वहां की सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है और इसकी चपेट में आते हैं नाक, गला और फेफड़े। आमतौर पर फ्लू के मामले ठंड में ज्यादा बढ़ते हैं। जापान में आमतौर पर फ्लू नवंबर के आखिर में या दिसंबर में फैलना शुरू होता है, लेकिन इस बार फ्लू के मामले काफी जल्दी और तेजी से बढ़े हैं। 10 अक्टूबर तक जापान के करीब 3000 अस्पतालों में 6000 से ज्यादा फ्लू के मामले देखे गए हैं। ये जानकारी जापान की हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री ने दी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक फ्लू के बढ़ते मामलों के चलते कई स्कूल्स को बंद करना पड़ा है। मीडिया और पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले 2 हफ्तों में करीब 135 स्कूल्स, किंडरगार्टन और डे केयर सेंटर्स बंद किए गए हैं। ये पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज्यादा हैं। वहीं अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। कई वार्ड्स में उनकी क्षमता से ज्यादा मरीज हैं। वेटिंग रूम भी खचाखच भरे हुए हैं। कुछ वैसा ही हाल है जैसा कोविड-19 महामारी के दौरान था। प्रशासन लोगों को सलाह दे रहा है कि बेवजह अस्पताल ना जाएं, मगर जब फ्लू से जुड़े लक्षण दिखें तब बिल्कुल देर ना करें और डॉक्टर से मिलें। फ्लू के क्या लक्षण हैं ये समझ लीजिए। फ्लू के लक्षण हैं तेज बुखार आना, सिर दर्द और बदन दर्द, गले में बहुत दर्द, नाक और गला जाम होना, लगातार खांसी आना, थकान और कमजोरी लगना, उल्टी या दस्त लगना, खासकर बच्चों में। जापान में 47 प्रोविंसेस यानी प्रांतों में से 28 में फ्लू के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे ज्यादा मामले ओकिनावा, टोक्यो, कागोशिमा और यामागाटा में आए हैं। हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ होक्काइडो में प्रोफेसर योको स्कामोतो ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बात की है। वो बताती हैं कि इस साल फ्लू का सीजन बहुत जल्दी शुरू हो गया है, लेकिन बदलते ग्लोबल एनवायरनमेंट में ये आम बात हो सकती है। वैसे तो टोक्यो और दिल्ली के बीच करीब 5900 किलोमीटर का फासला है, लेकिन कोविड-19 महामारी ने बता दिया है कि किसी वायरस के फैलने के लिए दूरी मायने नहीं रखती। वैसे भी इन्फ्लुएंजा कोई नया वायरस नहीं है, तो क्या भारत में भी फ्लू के मामले बढ़ने वाले हैं? क्या हमें सतर्क होने की जरूरत है? एशियन हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन यूनिट 3 के एसोसिएट डायरेक्टर एंड हेड डॉक्टर सुनील राणा कहते हैं कि फ्लू मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा ए में H1N1 और H3N2 जैसे सब टाइप शामिल हैं। H1N1 को अक्सर स्वाइन फ्लू कहा जाता है। ये गंभीर बीमारियां कर सकता है। इन्फ्लुएंजा बी से होने वाला फ्लू भी गंभीर हो सकता है। वहीं पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला फ्लू हल्का होता है और इसमें खास इलाज की जरूरत नहीं होती। जापान में फ्लू के बढ़ते मामलों से डरने की जरूरत नहीं है, यानी हमारे देश को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी क्योंकि ठंड में हमारे देश में भी फ्लू के मामले बढ़ते हैं। अभी सितंबर में ही दिल्ली एनसीआर में फ्लू के मामले तेजी से बढ़े थे, इसलिए सतर्कता जरूरी है। आप फ्लू की वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से बीमारी गंभीर रूप नहीं लेगी। अस्पताल में एडमिट होने से भी बचा जा सकता है। अगर इन्फ्लुएंजा के लक्षण हैं तो शुरुआती 2-3 दिन में डॉक्टर से संपर्क करें। फ्लू के लिए कुछ दवाएं उपलब्ध हैं, इनसे अस्पताल में एडमिट होने की नौबत नहीं आती क्योंकि फ्लू के कुछ मामलों में आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है। ये जानलेवा भी हो सकता है कुछ लोगों में, खासतौर पे उनमें जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या फिर जो बहुत ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतनी है जो जापान जाने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे लोग या तो अभी जापान ना जाएं या अगर जाना ही पड़े तो बहुत सावधानी बरतें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं, खांसते या छींकते समय मुंह नाक ढक लें और अगर फ्लू से जुड़े लक्षण महसूस हों तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें।